चलिए आज हम लोग आगे देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। होता क्या है, इसमें कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे है ना परीक्षण आवेश Q नॉट को, परीक्षण आवेश Q नॉट के कह है किसी प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल की, प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु का क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलिए देखिए सभी लोग ध्यान से, कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q नॉट को, परीक्षण आवेश Q नॉट की प्रति एकांक का मतलब होता है यानी करेगा अपान में प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल, यानी क्या हुआ या कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q नॉट की प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल E से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल E से प्रदर्शित किया जाता है, इसे कैपिटल E से प्रदर्शित किया जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर F अपॉन Q नॉट। अब क्या है Q नॉट यानी Q0, इसे हम लोग कहते हैं परीक्षण आवेश है। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है, इसका SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। इसका जो मात्रक होगा कितना हो गया, न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक हो गया। अब इसकी बीमा देखते हैं। अब इसकी बीमा जब निकालेंगे, यहाँ क्या है न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक है तो न्यूटन का होता है बल, तो लिखेंगे यहाँ बल की बीमा अपान क्या है कूलम की बीमा। अब देखिए है ना, अब इसकी बीमा निकाले यानी बल की बीमा क्या होती है, m/L/T की पावर -2 होता है और कूलम क्या होता है, देखो Q बराबर होता है IT, Q बराबर क्या होता है IT। तो I क्या है धारा, अब धारा का किसे डिनोट करते हैं, A से एम्पियर, और T क्या है समय किसे डिनोट करते हैं T से, यानी क्या होगी 80। यहाँ लिखेंगे कूलम की क्या हो गई 80 हो गई। ठीक, अब देखो ये हो गया m/L और देखो यहाँ T है, इसी घात एक ऊपर घात क्या हो जाएगी -1 है ना, कैसे लिख लेते हैं T की पावर -2 और ये ऊपर चला गया A की पावर -1 T की पावर -1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे m/L T की पावर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 और A की पावर -1, ये आ गई बीमा। किसकी बीमा आ गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या हो गई बीमा हो गई। ठीक, फिर देखो करा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q नॉट के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से डिनोट यानी प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं, इज इक्वल टू होता है वेक्टर F अपॉन Q0 या Q नॉट कहते हैं। इसका SI मात्रा न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसकी बीमा ये हो जाएगा न्यूटन यानी बल की बीमा अपान कूलम है ना, बल की यहाँ में L/T की पावर -2 होगा और क्या हो जाएगा कूलम की बीमा 80। देखो Q बराबर 80 IT होता है तो एम्पियर को A से लिखते हैं, समय को T से डिनोट करते हैं। फिर m/L/T की पावर -2 ये ऊपर चला जाएगा, A की पावर -1 T की पावर -1 हो जाता है तो हो जाएगा m/L/T की पावर यहाँ घात -1 -2 -3 हो गया और A की पावर -1, इसकी बीमा आ गई है। ठीक है,
आज हम लोग देखेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखे थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, ठीक है। तो उसके आधार पर हम लोग आज निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, यानी उसका सूत्र क्या होता है, इसको हम लोग आज फाइंड करेंगे। देखिए सब लोग ध्यान दीजिए, यहाँ देखो कह रहा है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम लोग। यानी देखिए यहाँ पर कोई आवेश प्लस क्यू रखा गया है और ये क्या है क्यू नॉट, आपका क्या है परीक्षण आवेश है, और यहाँ क्या है आवेश क्यू। हम लोग यहाँ से यानी क्यू आवेश से क्यू नॉट पर स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, यानी जो बल लगेगा, जो बल कार्य कर रहा है क्या है आपका वेक्टर एफ है, ठीक। तो देखिए लिखेंगे माना बिंदु आवेश प्लस क्यू है तथा जिसके माध्यम का परावर्तांक के है। माना बिंदु आवेश प्लस क्यू है तथा जिसके माध्यम का परावर्तांक क्या है के, अर्थात जिस माध्यम में रखा गया उसका परावर्तांक के है। आप देखिए लिखेंगे हम लोग, है ना, हाँ ध्यान देखिए, लिखेंगे बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण, बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर कार्यरत वैद्युत बल अर्थात कूलाम के नियम से, है ना, क्या लिखेंगे हम लोग कूलाम कार्यरत वैद्युत बल। तो यहाँ सीधे लिख सकते हैं कूलाम के नियमानुसार या कूलाम के नियम से, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से। देखिए क्या था F इज इक्वल टू 1/4 पाई, यानी वेक्टर F कर लेंगे क्योंकि वेक्टर F निकाल रहे हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के परावर्तन क्या है के क्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्यू नॉट क्या करेंगे हम लोग उसके नीचे लाएंगे तो हो जाएगा वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। तो 1 अपॉन यहाँ का हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए होता अपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या था, उसमें E इज इक्वल टू था, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से वेक्टर F अपॉन क्या था क्यू नॉट, इतना था। तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसकी सम क्या हो जाएगा वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट का सम क्या हो जाएगा E, तो हो जाएगा इसको हम लोग समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो सम लिखेंगे समीकरण 1 से। अब देखो यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। देखो अब इसके बाद E हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। वायु या निर्वात में यानी जो परावैद्युतांक क्या है परावैद्युतांक यानी जो के है क्या हो जाएगा उसका मान 1 हो जाएगा। तो E इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर। यही क्या आ जाएगी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश का उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। ध्यानपूर्वक लिखिएगा, आप लोग अच्छे से लिखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।
जय हिंद।